खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा से है, जहां नगर निगम मथुरा वृंदावन की स्थानीय होटल में हुई बैठक, जिसमें जनपद मथुरा में सुधार के लिए पार्षदों ने रखे अपने सुझाव। तो वहीं कुछ पार्षदों ने कहा कि अधिकारियों के द्वारा पार्षदों की अनदेखी की जाती है और पार्षदों से अमानवीय व्यवहार किया जाता है। साथ ही वहां विपक्षी पार्षदों ने कैबिनेट के सदस्यों को लेकर अपने एक सदस्य का नाम भी पारित किया और बोर्ड बैठक की समाप्ति के समय जब नाम की घोषणा हुई तो वह नाम गायब था, जिससे पार्षदों में रोष उत्पन्न हो गया और पार्षदों ने कहा, हम करेंगे धरना। मथुरा से अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। क्या कुछ प्रस्ताव रहे? देखिए, मुख्य रूप से शहर के जो विकास से संबंधित प्रस्ताव हैं, जिसमें जलकल के प्रस्ताव, वाटर लॉगिंग के जो प्रस्ताव हैं, जो शासन को हमने कार्ययोजना भेजी है, साथ ही अलग अलग जो टैक्स से संबंधित प्रस्ताव हैं सारे पास हुए। सर्वसम्मति से शांतिपूर्वक बोर्ड बैठक हुई और सभी लोगों ने एक रूप से मथुरा वृंदावन के विकास के लिए और उसके उन्नति के लिए चर्चा की और सारे प्रस्ताव दिए और सारे प्रस्ताव पास किए। सर, अभी महज 2 दिन में बरसात हुई और पूरा शहर जलमग्न हो गया, तो उस पर किस प्रकार से? देखिए, मैं अभी पहले भी मैं यही बता रहा था, एवरेज रेनफॉल मथुरा का 14 mm पर आवर है, बट जो अभी 2 दिन में बारिश हुई है वो 64 mm हुई है। तो वो महज 2 दिन बारिश नहीं हुई, वो पूरे दिन बारिश हुई है और वो वेदर डिपार्टमेंट की, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से चेतावनी के तहत बारिश हुई है, जो पिछले काफ़ी समय के बाद इतनी तेज़ बारिश और इतने लंबे समय के लिए बारिश हुई। इसमें मथुरा ही नहीं, बाकी शहरों में भी जल भराव की समस्या आई है और उसके बाद भी आज अगर आप रोड पे निकलेंगे तो आज जो हमारा जो सबसे ज़्यादा प्रभावित भूतेश्वर और नए बस स्टैंड का क्षेत्र है, वहाँ पे आज ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है। हम लोग इसको मानते हैं कि हम लोगों ने काफ़ी जो पानी जल भराव का समय है उसको काफ़ी कम किया है। अभी जो आज प्रस्ताव पास हुए हैं उसके माध्यम से हम इसको और कम करेंगे, क्योंकि अब जो फ्लैश फ्लड्स होते हैं और जो बादल फटने की वजह से तुरंत जो पानी आ जाता है, वो स्वाभाविक है कि एक साथ अगर आप अपने घर में भी, जहाँ पे बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम है, एक साथ ज़्यादा पानी डाल देंगे तो सेकंडों में तो पानी जाएगा नहीं, तो कुछ ना कुछ समय लेगा। तो हम उसी समय को कम करने के लिए लगातार लगे हैं और आगे भी लगे रहेंगे। सर, जैसा कि मथुरा में, वृंदावन में बंदरों की समस्या बहुत है, तो हर बैठक में ये प्रस्ताव उठाया जाता है, तो उस पर किस प्रकार से चल रहा है? देखिए, मथुरा जो बंदरों की समस्या है उसको लेकर के बोर्ड बैठक में ये निर्णय लिया गया कि जो पुराने वेंडर्स थे जो अभी तक इस काम को करने में सक्षम थे, काम नहीं कर पा रहे थे, उसका टेंडर दोबारा किया जाए। नए लोगों को, जैसे अयोध्या में जो अच्छा काम हो रहा है या बनारस में अच्छा काम हो रहा है, उसको उन्हीं लोगों को यहाँ पर बुला करके इस समस्या से निकाल दें। वहीं सर, मथुरा वृंदावन में ई रिक्शा की वजह से सड़कों पर जाम लगा रहता है, ई रिक्शा चालक मनमानी करते रहते हैं, तो उन पर किस प्रकार से लगाम लगेगी? देखिए, वो हमारा काम लाइसेंसिंग का है ऑक्यूपेशन पे, बट उनका जो रेगुलेशन का या उनके द्वारा अगर ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं किया जा रहा तो वो ट्रैफिक पुलिस से समन्वय स्थापित करके हमारे ITMS के माध्यम से उनका चालान भी करके, और पुलिस से भी इसमें बात हो रही है। आज ये मुद्दा भी उठा है, SSP साहब से भी इसमें चर्चा करके हम लोग इसका निस्तारण करवाएंगे। अभी प्रस्ताव पारित हुए, क्या कहें? हाँ, 25-30 प्रस्ताव पारित हुए हैं और उन प्रस्तावों के माध्यम से जो समस्याएं थी उनका निराकरण का पूरा काम कर लिया गया है। अब तक के जो भी समस्याएं थी, और विकास कार्य मथुरा वृंदावन नगर निगम में तेज गति से अब आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा भरोसा है और आपको भी, आपके माध्यम से जनता को भी भरोसा दिला सकता हूँ। वहीं जो पार्षद हैं उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि उनकी अनसुनी की जा रही है, उनकी बातों को नहीं माना जा रहा है। नहीं, उन पार्षदों ने बिल्कुल शिकायत की और आप मौजूद थे, आपने देखा होगा कि मैंने अधिकारियों को निर्देश से सख्त हिदायत दी है कि पार्षदों की बातों की अनदेखी न की जाए। अगर वो अनदेखी करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, शासन को उनके खिलाफ लिखा जाएगा। वहीं शहर में जल भराव की समस्या अधिकतर दिखाई देती है। 2 दिन में बरसात हुई, पूरे शहर जलमग्न हो गया। देखिए, आप भी जानते हैं मित्र कि इस बार जल भराव इतना, जल प्लावन इतना हुआ है, बारिश इतनी ज़्यादा हुई है कि मथुरा क्या पूरा भारत, आप किसी भी क्षेत्र में किसी भी शहर को देख लीजिए, वहाँ जल भराव हुआ है। लेकिन यहाँ की मूल समस्या है, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि BSA रोड पर जो जल भराव होता है वो प्रमुख समस्या है। उसका निराकरण हम इस साल में करने जा रहे हैं। 90 करोड़ का हमारा प्रस्ताव सैंक्शन हो चुका है। इस बोर्ड की अनुमति के बाद वो पैसा हमारे पास आ जाएगा और लगभग अगले साल तक मैं मानता हूँ कि जल भराव की समस्या BSA रोड और उससे निचले के क्षेत्र में, नीचे के क्षेत्र में उसका निराकरण हो जाएगा। वहीं देखा जाता है कि वृंदावन में काफ़ी जल भराव रहता है। जी, उसका हम अध्ययन कराएंगे और चिन्हित करेंगे कि उनका कहाँ जल भराव होता है और उनकी समस्या का किस प्रकार से निराकरण किया जाए। वहीं यहाँ के क्षेत्रीय पार्षदों द्वारा कहा गया कि पहले बंदरों की समस्या थी, अब ई रिक्शाओं की समस्या आ रही है। ई रिक्शाओं के लिए हमने रेगुलेशन के लिए आज प्रस्ताव पास किया है।
इनको रेगुलेट करेंगे और आप विश्वास रखिए कि ई रिक्शा को भी हम समस्या का लगभग समाधान करेंगे। मथुरा वृंदावन में बंदरों की समस्या, उसको लेकर क्या कुछ? बंदरों के लिए मैंने बताया कि बंदर पकड़ो अभियान से उसका निराकरण नहीं होता है। नसबंदी का एक हमने केंद्र बनाया है, वो लगभग पूर्ण होने की स्थिति में, और हमारा कॉन्टैक्ट भी डॉक्टर भी आ चुके हैं, कुत्तों के ऊपर वो काम कर रहे हैं। बंदरों के भी वो हमारा केंद्र बनने के बाद बंदरों के लिए भी वो नसबंदी का केंद्र चालू हो जाएगा और बंदरों की समस्या का निराकरण धीरे धीरे होगा, लेकिन हो जाएगा।